घना जंगल, जहां सूरज की रोशनी भी जमीन तक मुश्किल से पहुंचती थी। चारों तरफ सन्नाटा, और उस सन्नाटे के बीच एक आदमी एक ऊंचे पेड़ की शाखा पर बैठा, पिछले 24 घंटे से भूखा। उसकी हालत कमजोर थी, लेकिन उसके अंदर एक आग थी, एक सवाल जिसका जवाब वो खुद भगवान से चाहता था। अगर मैं कुछ भी ना करूं, तो क्या भगवान मुझे खुद खिलाएंगे? वो आदमी कोई साधारण इंसान नहीं था, वो था मलूक। लेकिन उस समय वो संत नहीं, बल्कि एक जिद्दी और तर्क करने वाला इंसान था। कुछ दिन पहले गांव में एक साधु आया था। लोग रोज उसके पास बैठते, भजन सुनते, कथा सुनते। एक दिन मलूक भी वहां पहुंच गया। साधु कह रहा था, इस दुनिया में अगर कोई सच्चा पालनहार है, तो वो केवल भगवान है। वो हर जीव का ध्यान रखता है। ये सुनकर मलूक हंस पड़ा। उसने कहा, अगर मैं कुछ भी काम ना करूं, सिर्फ भगवान का नाम लूं, तो क्या वो मुझे खाना देंगे? साधु ने बिना गुस्सा किए कहा, अगर विश्वास सच्चा हो, तो भगवान भूखा नहीं रखते। बस यही बात मलूक के दिल में बैठ गई। उसने ठान लिया, अब मैं इसे साबित करके रहूंगा। अगले ही दिन वो अकेले निकल पड़ा, एक घने जंगल की तरफ। ना कोई साथी, ना कोई खाना, बस एक जिद। जंगल के बीच जाकर वो एक पेड़ पर चढ़ गया और ऊपर बैठकर बोला, हे भगवान, अगर आप सच में हैं, तो आज मुझे बिना कुछ किए भोजन दीजिए। समय बीतता गया, सुबह से शाम हो गई, शाम से रात। ठंडी हवा, अंधेरा और डरावनी आवाजें, लेकिन ना कोई आया, ना कोई भोजन। भूख अब दर्द में बदल चुकी थी, लेकिन मलुक अभी भी अड़ा था। देखता हूँ, कब तक मेरी परीक्षा लेते हो। पूरी रात निकल गई। अगले दिन दोपहर अचानक जंगल में हलचल हुई। घोड़ों की टापों की आवाज। कुछ लोग वहां आए, राजकीय अधिकारी लग रहे थे। उन्होंने पेड़ के नीचे बैठकर आराम करना शुरू किया। थोड़ी देर में उन्होंने अपने साथ लाया हुआ खाना निकाल लिया। गरम गरम भोजन की खुशबू हवा में फैल गई। ऊपर बैठे मलुक के मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, शायद यही भगवान का तरीका है। लेकिन वो अभी भी नीचे नहीं उतरा। वो इंतजार कर रहा था कि क्या सच में भगवान उसे खुद खिलाएंगे। तभी अचानक एक जोरदार दहाड़ गूंजी। पूरा जंगल कांप उठा। शेर की आवाज सुनते ही सभी लोग घबराकर भाग गए। घोड़े दौड़ पड़े और खाना वही छूट गया। ऊपर बैठे मलूक ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। लगता है भगवान ने इंतजाम कर दिया। लेकिन फिर भी वो नीचे नहीं उतरा। उसकी जिद अभी भी बाकी थी। मैं खुद नहीं खाऊंगा। देखता हूँ भगवान मुझे कैसे खिलाते हैं। कुछ समय बीता, और तभी जंगल से कुछ डाकू वहां आ पहुंचे। उन्होंने जैसे ही खाना देखा, उनके चेहरे पर शक आ गया। एक बोला, इतने सुनसान में खाना, कुछ तो गड़बड़ है। सरदार ने कहा, ध्यान से देखो, कोई आसपास जरूर होगा। तभी एक डाकू की नजर ऊपर गई। सरदार, कोई आदमी पेड़ पर बैठा है। सबने ऊपर देखा। अरे नीचे उतर। मल्लूक घबरा गया। मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन डाकू नहीं माने। उन्होंने सोचा, जरूर ये खाना जहरीला है। सरदार ने गुस्से में कहा, इसे नीचे उतारो और सबसे पहले इसी को खाना खिलाओ। दो डाकू पेड़ पर चढ़े और मलुक को नीचे खींच लाए। अब उसके सामने दो ही रास्ते थे, या तो खाना खाए या अपनी जान गंवा दे। कांपते हाथ, डर से भरी आंखें, उसने पहला कौर उठाया। दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन जैसे ही उसने खाना खाया, उसे समझ आ गया, खाना बिल्कुल सही है। धीरे धीरे उसने पूरा खाना खा लिया।
डाकुओं ने इंतजार किया। जब उन्हें यकीन हो गया कि कोई जहर नहीं है, तो उन्होंने भी खाना शुरू कर दिया। खाने के बाद मल्लुक चुप था, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल चुका था। उसकी जिद टूट चुकी थी, उसकी आंखों में नमी थी। तभी डाकुओं के सरदार ने कहा, तू भगवान की परीक्षा लेने आया था ना? मल्लुक ने सिर झुका लिया। सरदार मुस्कुराया, आज तेरी परीक्षा नहीं हुई, आज भगवान ने तुझे समझाया है। ये शब्द सीधे उसके दिल में उतर गए। उसे एहसास हुआ, भगवान ने सिर्फ भोजन नहीं दिया, बल्कि उसे मजबूर करके अपने हाथों से खिलाया। तरीका अलग था, लेकिन दया सच्ची थी। उस दिन एक जिद्दी इंसान खत्म हुआ और एक भक्त का जन्म हुआ। गांव लौटकर उसने एक दोहा कहा, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। दोस्तों, इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? हम सब भगवान पर विश्वास करते हैं, लेकिन पूरी तरह नहीं। जब हालात अच्छे होते हैं, तो हम कहते हैं भगवान है, लेकिन जब मुश्किल आती है, तो सबसे पहले हमारा विश्वास डगमगा जाता है। और यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। याद रखिए, भगवान मदद जरूर करते हैं, लेकिन अपने तरीके से। कभी सीधे, कभी किसी इंसान के रूप में, और कभी हालात के जरिए। इसलिए अगर जिंदगी में कभी ऐसा लगे कि अब सब खत्म हो गया, तो हार मत मानिए, क्योंकि उसी समय कहीं न कहीं आपके लिए रास्ता तैयार हो रहा होता है। बस हमें उसे समझने की जरूरत है। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसी ही सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।